हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट लिए। इनके मद्दे मुकाबिल महमूद अचकज़ई 181 वोट हासिल कर पाए। आसिफ अली जरदारी की कामयाबी के ऐलान के साथ ही पार्लियामेंट हाउस नारों और तालियों से गूंज उठा। फ्रंट डेस्क पर बैठे इसाक डार, रजा रब्बानी और दीगर अरकान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गैलरी से नारा लगाया। बख्तावर भुट्टो और इनके शौहर भी पुरजोश। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में जयालों की नारेबाजी। नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। आसिफ अली जरदारी की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी तरानों पर जयालों का रक्स। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए। महमूद अचकज़ई 119 वोट ले सके। आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली से 43 इलेक्टोरल वोट्स मिले। महमूद अचकज़ई पंजाब असम्बली से 18 वोट हासिल कर पाए। सिंध असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 58 वोट लिए। महमूद अचकज़ई 3 वोट ले पाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 8 वोट लिए, जबकि महमूद अचकज़ई ने 41 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट लिए, जबकि महमूद अचकज़ई को कोई वोट नहीं मिला। जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदारती इंतखाब मुकम्मल होते ही वफाकी काबीना की तश्कील। इसाक डार को वजीर खारजा का कलमदान देने का फैसला। जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुअव्विन खुसूसी खारजा मुकर्रर करने का फैसला। औरंगजेब खान को मुशीर खजाना, मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। शमशाद अख्तर को मुअव्विन खुसूसी बराए खजाना बनाए जाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ को वजारत इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी, गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज, सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां देने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की फिर दावत देने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाक के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसफा और फरयाल तालपुर को भी मुबारकबाद। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी और साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने भी नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रब्बानी जो सीनियर बैठे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। उनको मुबारक हो। अभी हमारा सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खिते में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी एटम बमों की दूसरे को धमकियां देते हैं, कभी क्या करते हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुआ। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया। अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा से वोट मिले, लेकिन अपने सूबे से एक वोट भी नहीं मिला। कम अज कम इन्हें एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते, उन्होंने वादा किया था। अख्तर मेंगल ने वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो गए हों, उनका वोट हमें पढ़ना चाहिए था। सदारती इंतखाब में वोट देने पर तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। बानी पीटीआई से जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने सीटें जीती हैं। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। एक पार्टी को आवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा।
तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आईन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शुगून नहीं होगा। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हलफ लिया। लतीफ खोसा ने कहा है कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। काउंसिल के वफ्द ने मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबियती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ। कहा मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्मर्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। आरिफ अलवी का बतौर सदर मुमलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम। कहा वो सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहे हैं। बतौर सदर आवाम की खिदमत इनके लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह कोताहियों पर मुआफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। MQ पाकिस्तान का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि उम्मीद है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी जान गए होंगे कि वफा क्या है। वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। अमीनुल हक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले बिलावल ने यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को वोट दिया लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शोएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि इनके पास मरीम नवाज शरीफ की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिल्ले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ाम साबित करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज शरीफ की ईमा पर इनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को ज़ाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरीम नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार के इल्ज़ामात की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारोड़ ने कहा कि इल्ज़ामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है, कोई सबूत है तो वहां पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो खुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बज़ाते खुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरीम नवाज शरीफ ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। रमजानुल मुबारक से कबल आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। समोसे रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च आवाम की पहुंच से बहुत दूर। एक दिन में कीमत 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बछिया का गोश्त 1400, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबुधाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख, कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद खौफ क़ज़ा छा गई। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा किया। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजुर्बेकार बैटर शोएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुराज़्म। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंच चुकी। लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हो चुकी है। और मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब और सकाफत का आइनादार मेला। रावलपिंडी में गेम्स, फैशन शो, डांस परफॉर्मेंसेस और फूड स्टॉल्स। खवातीन और बच्चों ने दिन भर मौज उड़ाई। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुत्तफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।